आयत मन से श्रवण करना चाहते हैं, आप हमें कृष्ण कथा श्रवण करवाएं। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, एक मथुरा नगरी थी, एक मथुरापुरी। मथुरा का राजा कंस बड़ा आताताई राजा था। जो महाराज कंस ने ब्राह्मणों के ऊपर जाकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने लगा, यज्ञ नहीं करने देता, पूजा पाठ नहीं करने देता, भगवान का भजन नहीं करने देता। सज्जनों, लेकिन अधर्म का मटका जब फुल भर जाता है तो महाराज वो अधर्म का मटका एक ना एक दिन फूट जाता है। इसलिए अधर्म का घड़ा कंस अपना भर रहा है धीरे धीरे। राम का नाम नहीं जपने देता, जिसको भी भगवान का भजन करना है हमारे नाम का करो। कंस ने ऐसा ऐलान कर दिया सारी मथुरापुरी में, जिसको भगवान का नाम लेना है मैं ही भगवान हूं। आज से कंस ने ऐसा ऐलान किया। जिसको भगवान का नाम लेना है ओम कंसाय नमः बोलो, जिसको हवन करना है ओम कंसाय स्वाहा बोलो। लेकिन कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। बेचारे सब थर थर करके कांपने लगे मथुरावासी की बड़ा आताताई कंस है। लेकिन कंस के मन में एक बड़ा सुंदर भाव जागृत हुआ। क्या कि हमारी एक सौतेली एक चचेरी बहन है जिसका नाम देवकी है, हमें उसका विवाह करना चाहिए। प्रसन्नचित होकर के वसुदेव जी के साथ कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह तय कर दिया। और जैसी तय किया, समय आने पर विवाह भौरी पड़ी और देवकी विदा होने के लिए जा ही रही थी। कंस बड़े उल्लास के साथ अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था दान दहेज दे करके। तब तक उतने में ऊपर से आकाशवाणी हुई कि पति प्रघीणम कंसमा भास्यहा शरीरवाक अस्यास्ताष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा कर रहा है उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने आकाशवाणी को सुना और कंस भयभीत हो गया। मन में विचार करने लगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी नहीं रहेगी तो देवकी का 8वां गर्भ कहां से आएगा। कंस ने तलवार को निकाला और तलवार को उघार कर अपनी बहन देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब तक तलवार को वसुदेव जी ने पकड़ लिया। एक पत्नी के पति का सच्चा धर्म होता है पत्नी की हर प्रकार से सुरक्षा रक्षा करना। पति बनना कोई मामूली धर्म नहीं होता। पति बनना, विवाह करना कोई साधारण संस्कार नहीं है। पति अपनी पत्नी की जीवन पर्यंत हर प्रकार से रक्षा करे, उसे असली सच्चा पति कहा जाता है। देवकी मैया की तो वसुदेव जी के साथ भौरी पड़ चुकी थी। पति बन गए थे वो तो देवकी के वसुदेव जी। हाथ से तुरंत तलवार को पकड़ लिया और बड़े सुंदर ढंग से समझाया कंस को, अरे महाराज कंस, देवकी को क्यों मार रहे हो आप? बोले आपने नहीं सुना आकाशवाणी ने क्या कहा? 8वां गर्भ इसका काल होगा, हमारे काल को, हमारे शत्रु को जन्म देगी हमारी देवकी, इसलिए देवकी नहीं रहेगी। बोले देवकी ने क्या बिगाड़ा महाराज? आप महाराज मथुरापुरी के राजा हैं और राजा होकर के ऐसा काम आपको सुशोभा नहीं देता। आप मथुरा के राजा हैं और दूसरी बात देवकी आपकी बहन है और तीसरी बात एक नारी पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो नारी पर हाथ उठाते हैं ना वो मानव कहलाने के लायक नहीं है। नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और देवकी ने बिगाड़ा भी क्या आपका? कंस ने कहा, कह तो रहे हो तुम सही वसुदेव, लेकिन ये देवकी हमारे काल को जन्म देगी। अच्छा वसुदेव जी, आपको एक काम करना पड़ेगा। हम छोड़ रहे हैं देवकी को, देवकी और आपको दोनों को हमारे यहाँ बंधन में रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा तब तक जब तक देवकी का 8वां गर्भ नहीं होता।
वसुदेव जी ने कहा हमने कब मना किया, जरूर रह लेंगे। आज कंस ने देवकी और वसुदेव जी को जाकर के कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया। बहुत दिन तक वसुदेव जी और देवकी जेल में रहे। समय आने पर महाराज समय बदला और समय बदलते ही देवकी का प्रथम पुत्र हुआ कि कीर्तिमंतम प्रथम मंजम कंसायान कंदुभी अपरयामास कुक्षेणा सोनृतादति बीबला। देवकी का प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम कीर्तिमान रखा। कंस ने एक बार उसको छोड़ दिया, दोबारा में उसको मार दिया। ऐसे ऐसे करके कंस ने देवकी के 6 पुत्र मार डाले। लेकिन 7 में जो आने वाले हैं वो हमारे शेष अवतार बलदाऊ जी भैया हैं, बड़े भैया। भगवान को चिंता हो गई कि मामा जी तो जितने जा रहे हैं सभी का उद्धार करते जा रहे हैं, और यदि शेष जी का उद्धार हो गया तो पृथ्वी उलट पुलट हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम, बचाना चाहिए। देवकी के गर्भ में बलदाऊ जी आए, लेकिन भगवान ने योग माया को आदेश दिया इनको देवकी के गर्भ से निकालो और जाकर के माता रोहिणी के गर्भ में इनको प्रवेश कर दो। संसार में एक ही महाराज पुत्र ऐसा है कि जो महाराज एक माँ का पुत्र नहीं 2-2 माँ का पुत्र कहलाया, जिसे हम बड़े भैया बलदाऊ जी हल मूसल नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया ये 2-2 माँ के पुत्र हैं। कुछ महीनों तक देवकी के गर्भ में रहे और कुछ महीनों तक माता रोहिणी के गर्भ में रहे, और जाकर के माता रोहिणी के गर्भ में उनको योग माया के द्वारा प्रवेश करवा दिया गया। सज्जनों, इधर अब 8वें आने वाले हैं हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन बाल कृष्ण भगवान योग योगेश्वर भगवान। सज्जनों, देवता सभी इंतजार में थे, जैसे हम इंतजार में हैं कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर आने वाले हैं, ऐसी देवता इंतजार में थे। सभी देवतागण देवलोक से फूल हाथ में लिए हैं, फूल वृष्टि के लिए धीरे धीरे चला आ रहा है भादों का महीना। और महाराज भादों का महीना चला आ रहा है और धीरे धीरे भादों का महीना निकला। अष्टमी तिथि आ गई भादों के महीने की। बड़ा सुंदर मुहूर्त बुधवार। आज के दिन जितने भी महाराज कैदी जन, सिपाही जन, सैनिक महाराज कंस इत्यादि घनघोर निद्रा में सो रहे हैं। अर्धरात्रि 12 बजे आसमान लाल पीले हो रहे हैं, गड़गड़ा रहे हैं, मंद मंद बारिश भी हो रही है, मंद मंद वर्षा हो रही है। सभी लोग खन्नाटे की नींद सो रहे हैं और हमारे श्याम सुंदर कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के बुधवार रोहिणी नक्षत्र और रात के ठीक 12 बजे हमारे प्रभु उस कंस के कारागृह में हमारे श्याम सुंदर महाराज मैया यशोदा के गर्भ से। प्यारे सज्जनों ध्यान देना, संसार जिस गर्भ की बुराई करता है, आज देवताओं ने गर्भ स्तुति गाई। भागवत में लिखा है गर्भ स्तुति, जिस गर्भ की संसार बुराई करता है, देवताओं ने गर्भ स्तुति को गाया। अष्टमी तिथि को बुधवार को रात्रि के 12 बजे भादों की रात में हमारे श्याम सुंदर उस मथुरा के महल में, कंस के महल में प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो नंद नंदन भगवान की जय हो, बोलो योग योगेश्वर भगवान की जय हो। सज्जनों, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि वसुदेव इस बालक को लेकर के इसी ब्रजमंडल में बड़ा सुंदर गांव जो है गोकुल पड़ता है, वहां पर बाबा नंद की भार्या यशोदा के यहाँ एक चिन्मयी माया ने जन्म लिया है, पुत्री ने जन्म लिया है। उसको वहां से ले आओ और इनको वहां पर रखाओ। वसुदेव जी के हाथों में बेड़ियां डली थी, बेड़ियां अपने आप खुल गई और कन्हैया को उठाया और कन्हैया को वसुदेव जी भगवान जो है महाराज बड़े सुंदर नगर की ओर मैया यशोदा के पास ले जाने लगे। हरि भादों की रात में, भादों की रात